नरेंद्र मोदी के रूस दौरे पे कई सारे इम्पोर्टेंट डील साइन हुए हैं। पिछले 10 सालों में ये मोदी और पुतिन के बीच 16वीं मुलाकात थी। इस बार क्रूड ऑयल, डिफेंस डील और कई सारे ट्रेड बैरियर्स जैसे गंभीर मुद्दों पे चर्चा हुई थी। नरेंद्र मोदी ने पुतिन से शांति की भी अपील की और सबसे बड़ी बात ये हुई कि पुतिन ने खुद नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया। और ये काफी बड़ी बात है। ये दर्शाता है कि रूस का भारत के प्रति प्रेम और भी गहरा होते जा रहा है। हालांकि इस मुश्किल समय में किसी सच्चे दोस्त की तरह भारत ने भी रूस का काफी सहयोग किया है। जहां भारत का रूस से क्रूड ऑयल और केमिकल्स का कारोबार काफी बढ़ गया, वहीं भारत और रूस के बीच डिफेंस ट्रेड घटते ही जा रहा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अब ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर होने पे ध्यान दे रही है। और ये हमारे लिए काफी फायदेमंद भी है, क्योंकि इससे दूसरे देशों पे डिपेंडेंसी काफी कम हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अचानक से सब कुछ बदल जाएगा। हाल ही में चीन ने लद्दाख बॉर्डर पे अपने सबसे ताकतवर फाइटर जेट J-20 चेंगडू को तैनात कर दिया है और ये एक 5th जनरेशन का फाइटर है और ये हमारे सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है। इसी बीच कई एक्सपर्ट्स के अनुसार ये प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी के इस दौरे पे सुखोई 57 को लेकर भी बड़ी डील हो सकती है। सुखोई 57 को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ डॉग फाइटर माना जाता है। ये एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है जो कई मायनों में अमेरिकन F-22 का डायरेक्ट राइवल है। रसिया के द्वारा बनाया गया ये फाइटर जेट 2.1 मैक की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। स्टेल्थी होने के कारण बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि BVR और शॉर्ट रेंज दोनों ही सिचुएशंस में ये काफी इफेक्टिव साबित हो सकता है। इस फाइटर जेट को 2002 में प्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अभी तक इसके 15 से 20 यूनिट्स ही बनाए गए हैं। 2022 में सुखोई ने इसका मास प्रोडक्शन शुरू किया था, जिस कारण से इसका एक्चुअल नंबर और टेक्नोलॉजी मिस्ट्री बनी हुई है। और अगर भारत ये फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदता है तो हम चाइना के J-20 थ्रेट को खत्म कर सकते हैं। और हाल ही में ये खबर भी आई थी कि चाइना पाकिस्तान को FC-31 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट देने वाला है और इन दोनों थ्रेट्स को सुखोई 57 अकेले काउंटर करने में सक्षम है। सुखोई 57 के अलावा भारत के पास अमेरिकन F-35 का भी ऑप्शन है। ये भी एक काफी ताकतवर एयरक्राफ्ट है, लेकिन काफी हद तक संभावना है कि भारत ना ही रसिया से Su-57 खरीदेगा और ना ही अमेरिका से F-35, क्योंकि भारत खुद का AMCA यानी कि AM का 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहा है, जो कि भारत का पहला स्वदेशी 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। हाल के कुछ दिनों में इस प्रोजेक्ट पे काफी तेजी से भी काम हो रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अनुसार 2027 तक AMCA का पहला प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा और ये सचमुच काफी अच्छी खबर है। और वहीं रसिया के Su-57 के बारे में बात करें तो कई मायनों में ये सवाल के घेरे में है, क्योंकि इसे काफी कम संख्या में ऑपरेट किया जा रहा है। वहीं अमेरिका लगभग 1000 की संख्या में 5th जनरेशन का जेट ऑपरेट करता है और F-35 को कई दूसरे देश जैसे कि जर्मनी, यूके, इजराइल भी ऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि इस जेट से भी जुड़े कई हादसे सामने आए हैं। The Navy's $100 million plane hit the deck hard while trying to land on the USS Carl Vinson. It then fell into the water as the pilot ejected. He and several ship crew members were injured. लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी सचमुच काफी सुपीरियर है। भारत के 5th जनरेशन AMCA प्रोजेक्ट को लेकर हाल ही में हमने काफी डिटेल्ड वीडियो बनाया था। उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे जाकर देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, भारत सुखोई 57 जैसे एयरक्राफ्ट्स पे दांव लगाएगा, हाँ या ना? कमेंट में लिखे और हर दिन कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।